जब आषाढ़ की विदाई होती है और आकाश में बादलों की पहली लहर उठती है, तब प्रकृति कुछ कहना चाहती है। धरती की सौंधी खुशबू, पत्तों पर पानी की बूंदें और मंदिरों से आती शंख की मंद ध्वनि, ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि सावन आ गया है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, क्या सावन केवल एक महीने का नाम है, या इसके भीतर कोई गहरी बात छुपी है जिसे हम अक्सर बाहरी उत्सव में भूल जाते हैं। आज हम इसी धीमी, शांत और गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सावन का महीना श्रावण मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग में यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे हलाहल नाम का विष निकला, एक ऐसा विष जो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय भगवान शिव ने आगे आकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और यह घटना सावन के महीने में हुई थी। तब से यह महीना शिव की करुणा, त्याग और शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन इस कथा में एक बहुत गहरी बात है जो हम अक्सर सुनते हुए भी नहीं सुनते। शिव ने वह विष पिया न देवताओं के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए। उन्होंने पिया क्योंकि कोई और उसे सह नहीं सकता था। यह निस्वार्थ कर्म की सबसे पुरानी और सबसे सुंदर मिसाल है। अब सावन के अनुभव को थोड़ा करीब से देखते हैं। जब बारिश आती है तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। वह शोरगुल जो दिन भर मन में चलता रहता है, बारिश की आवाज में कहीं खुल जाता है। शायद इसीलिए भगवान शिव और वर्षा ऋतु का यह नाता इतना स्वाभाविक लगता है। शिव स्वयं क्या है? वे ध्यान में बैठे हैं, हिमालय की ठंडी चोटियों पर, नदी की कलकल के बीच, प्रकृति के मध्य। वे न राजमहल में है, न भव्य आसन पर। वे वहां है जहां शांति है, जहां सरलता है। और सावन की बारिश भी कुछ ऐसी ही होती है। वह जटिल नहीं होती, वह बस बरसती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। अमीर की छत पर भी, गरीब के आंगन में भी। भोलेनाथ और वर्षा में यही समानता है, दोनों निर्भेद है, दोनों सरल है। भोलेनाथ, ये नाम खुद बहुत कुछ कहता है। भोले का अर्थ है निश्चल, सरल, जो आसानी से मान जाए। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, महादेव, शंकर, नीलकंठ, त्रिनेत्र। लेकिन भक्त उन्हें सबसे अधिक भोलेनाथ कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव वह देवता है जिन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। न बड़े अनुष्ठान, न महंगे उपहार। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और एक सच्चा मन, बस इतना काफी है। ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर अपने जीवन में ये मानते हैं कि जो बड़ा है वह जटिल होगा, लेकिन शिव हमें उल्टा सिखाते हैं, जो सबसे महान है वह सबसे सरल है। और शायद यही सावन का संदेश भी है। इस महीने में थोड़ा सरल हो जाओ, थोड़ा भोला हो जाओ, अपने मन का बोझ उतारो। सावन में शिव की आराधना का एक और पहलू है, कांवड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा शारीरिक रूप से कठिन होती है, लेकिन जो लोग इसे करते हैं वे कहते हैं कि इसमें एक अलग ही आनंद है। यह आनंद क्या है? शायद ये वही आनंद है जो तब मिलता है जब हम किसी उद्देश्य के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। जब मन और शरीर एक ही दिशा में चलते हैं, जब बाहरी थकान भीतरी शांति बन जाती है। कांवड़ यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि भक्ति केवल मन का विषय नहीं है, ये पूरे अस्तित्व का समर्पण है। सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व है। सोमवार को सोम यानी चंद्रमा का दिन माना जाता है, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए सावन के सोमवार को शिव की पूजा का सबसे उत्तम समय माना गया है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है, और शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, यानी शिव मन के स्वामी हैं। वे मन को नियंत्रित करते हैं, मन उन्हें नहीं। सावन के सोमवार को जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो यह एक आंतरिक संकेत भी है। अपने मन को थोड़ा शांत करो, अपने विचारों की भागदौड़ को धीमा करो। जैसे बारिश सब कुछ धो देती है, वैसे ही शिव का नाम मन की थकान को धो सकता है। एक बात और, शिव का एक नाम है आशुतोष, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ये नाम बताता है कि शिव की भक्ति में कोई जटिलता नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है, लंबे नियम, कठोर साधनाएं, बहुत सारी शर्तें।
लेकिन शिव की उपासना हमें यह समझाती है कि ईश्वर के करीब पहुंचने का रास्ता उतना कठिन नहीं जितना हम मान लेते हैं। बस एक सच्चा क्षण काफी है, एक सच्ची भावना काफी है। सावन इसी सच्चाई को जीने का महीना है। तो इस सावन में जब बारिश हो और मंदिरों में घंटियां बजे, तो एक पल के लिए रुकिए, बाहर की बारिश को देखिए और भीतर भी कुछ बरसने दीजिए। शांति, कृतज्ञता और सरलता। भगवान शिव को किसी भव्य अर्पण की जरूरत नहीं, वे तो उस भाव को देखते हैं जो आप अपने हृदय में लेकर आते हैं। इस सावन में भोलेनाथ से यही मांगिए, एक शांत मन, एक सरल जीवन और वह समझ जो हर परिस्थिति में टिकी रहे। ओम नमः शिवाय ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक समर्पण है। ये कहना है कि मैं अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपनी थकान को, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ। और जो इस भाव से शिव के पास जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सावन शुभ हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।